हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर होम्योग्राम। मैं आपका प्यारा दोस्त अर्जुन मदेशिया आ गया हूँ अपने एक छोटे से वीडियो के साथ जो आपके होम्योपैथिक नॉलेज को बढ़ाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ कि होम्योपैथिक होता क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन होती क्या है और होम्योपैथिक में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या प्रोसेस होता है, मतलब सब कुछ इस चैनल पे बताया जाएगा। होम्योपैथिक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी नॉलेजेबल चीज़ें होम्योपैथिक में होती हैं, इस चैनल पे बताया गया। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। और मैं आपका प्यारा सा दोस्त अर्जुन मदेशिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें कि होम्योपैथिक होता क्या है। तो होम्योपैथिक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए BHMS। BHMS का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो BHMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और इसको जनरली BHMS करने के बाद हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि हमारी 3 पैथी होती है, एलोपैथिक और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। तो जनरली BHMS करने के बाद हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरली एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमें एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना तो या तो हम ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक एक सीधा सिद्धांत है कि हमारी जो पैथी है एक प्योर पैथी है और ये सिंगल रेमेडी बेस्ड होती है। आप जैसे जैसे BHMS में अंदर जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि BHMS होता क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर पता चल जाएगा। एक दिन में सब कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है। जनरली इसमें क्या होता है कि हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को बारे में जानते हैं। तो जनरली आप जब पढ़ते हैं, जो हम BHMS पढ़ते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पहले क्या था कि ये 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि न्यू पॉलिसी के थ्रू अब आपको फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। जिसमें से पहला है एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग बायोकेमिस्ट्री। देन आपको पढ़ना पड़ता है होम्योपैथिक फार्मेसी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप होम्योपैथिक फार्मेसी में जैसे फार्मेसी तीनों जगह होती है, आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो। लेकिन जो फार्मेसी है उसी तरह फार्मेसी सबका सेम होता है, बस हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ते हैं, कुछ लोग एलोपैथिक फार्मेसी पढ़ते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक फार्मेसी पढ़ते हैं। तो वहाँ पे सिस्टम ऑफ मेडिसिन अलग है, बस बाकी वही चीज़ है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं बाकी। हाँ, लेकिन ये है कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एलोपैथिक से खासकर डिफरेंस है। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में हम एज अ सिमिलर बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों पे डिफरेंस है। एज अ रूट लेवल वो भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। तो इज़ ए बेस्ट पैथी हमारी WHO के अनुसार ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट जिसमें प्रैक्टिस की जाती है होम्योपैथिक होती है। और होम्योपैथिक में बहुत प्रैक्टिस है, बहुत स्कोप है। आप मतलब इसके बारे में जैसे अंदर जानेंगे। और ये एक ऐसी पैथी है जो विदाउट साइड इफ़ेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं, कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन बोल सकते हैं कि मिनिमम साइड इफ़ेक्ट जिसका आपको पता नहीं चले। तो साइड इफ़ेक्ट ना हो के मतलब कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी डिजीज़ को परमानेंटली क्योर भी कर सकता है। अगर आपके जो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं, जो मोस्ट पेक्यूलियर सिम्टम के बेसिस पे आप मेडिसिन दिए हैं, जिसको रेमेडी हम लोग बोलते हैं, और उसको आप हम देते हैं, अगर उससे मरीज़ परमानेंट क्योर हो सकता है, अगर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन हो, प्रॉपर उसको आप डोजेज में हो, तो आप किसी भी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं और परमानेंटली कर सकते हैं। अब बस आपके नॉलेज और स्किल के बेसिस पे, नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोग को एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी फार्मेसी एनाटॉमी, फार्मेसी एंड दो। ये पहले क्या था, ये 3 ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हम लोग को और 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जनरली ये चीज़ सेकेंड ईयर से पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ईयर से पढ़ना है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑर्गेनॉन ऑर्गेनॉन एक होता है मेट्रिया मेडिका, एक होता है मेट्रिया मेडिका, ऑर्गेनॉन और मेट्रिया मेडिका। तो इसको रफ कर लेते हैं, रफ मतलब करना ज़रूरी है जैसा।
और इसके साइज में थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए बस। तो जनरली होम्योपैथिक चीज़ का 2 बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं, ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, ऑर्गेनॉन और मैटेरिया मेडिका। तो जनरली ऑर्गेनॉन क्या होता है? ऑर्गेनॉन एक तरह का हम लोग का क्या है? ऑर्गेनॉन हमारा है आपका प्रिंसिपल बोल सकते हैं, किस सिद्धांत पे बेसिस से उसका क्या तरीका होना चाहिए, ये हम ऑर्गेनॉन में पढ़ते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स की बातें करते हैं। और मेडिसिन की कब बात करते हैं? मेडिसिन जनरली मैटेरिया मेडिका में मेडिसिन की बात करते हैं। और हमारे एक और चीज़ है होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी क्या होती है? होम्योपैथिक फार्मेसी में हम लोग मेडिसिन कैसे बनाते हैं, उसको क्या डोजेज होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरली ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं बहुत। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप जैसे जैसे इस पैथी के अंदर जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। एज आप अच्छा खासा मतलब कर सकते हैं, पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, बस आपके नॉलेज और स्किल के बेसिस पे आपके डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें इस पर पढ़ेंगे और जनरली जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं होम्योपैथिक से रिलेटेड सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। और हम फार्मेसी स्टार्ट करते हैं कल, ठीक है। फार्मेसी में जो आप बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट ईयर के बाद नहीं पढ़ाई जाती जनरली आपको ये। हाँ, लेकिन कोई अगर पीजी करना चाहता है तो पीजी करने के लिए ये आपका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे पीजी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको पीजी में क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर में ही बस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए तब इसको आज इंट्रोडक्शन में इतना ही रखते हैं। और सेकेंड वीडियो जब आप फार्मेसी पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फार्मेसी या फार्माकोपिया। फार्मेसी फार्माको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दे देते हैं, बस इतना आप जानिए कि फार्मेसी को, लेकिन बेसिक चीज़ें यही हैं कि फार्मेसी क्या होता है, फार्माकोपिया क्या होता है। हाँ कि हम देखिए, अगर हम मतलब फार्मेसी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़ा जा सकता है। पहली बात, आप क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो आप फार्मेसी पढ़ेंगे, फार्माकोपिया पढ़ेंगे, उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे कि फार्मेसी कहाँ आया, फार्माकोपिया कहाँ आया, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ से है, कितने इवोल्यूशन में कैसे कैसे आया, ये चीज़ें होती हैं। फिर हम होम्योपैथिक फार्मेसी जब मेडिसिन बनाते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी मतलब देखिए, अब जब मैं बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हाँ फार्माकोपिया क्या होता है, फार्मेसी का तो आपको डिटेल में समझ में आया, लेकिन मैं उतना डीपली नहीं जाता, कल बताऊंगा। मतलब ये है कि सेकेंड वीडियो में बताऊंगा जब आएगा। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, सेकेंड वीडियो में आपको क्लियरली बता दूंगा कि हाँ क्या होता है, ठीक है। तो और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। हैनमन, हमारे डॉक्टर फादर होम्योपैथिक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन, उन्होंने कैसे कैसे ये मेडिसिन को बनाया, कैसे उनकी डोजेस थी, कैसे पोटेंसी थे, कैसे उनकी सब कुछ उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल एक वीडियो में, जिसमें हम होम्योपैथिक फार्मेसी स्टार्ट करेंगे और बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे। देन हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि बहुत फालतू का पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो आपको आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आप कल वो बताऊँगा, तो आप किया जाएगा। एज अ टॉपिक वाइज चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर हुआ तो ऐसे नहीं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चाहिए। जैसे पोटेंटाइजेशन क्या होता है, फार्मेसी में आता है। सक्शन क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, मदर टिंचर क्या होता है, मदर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, मदर सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, उनकी पोटेंसी क्या होता है, ड्रग पावर क्या होता है। ये मतलब ये इतनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन आपको पता होना चाहिए, और ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर चलते हैं दोस्तों, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।